ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक। और बगैर किसी लंबी तमहीद के मैं वापस जो है मोहम्मद हफीज़ साहब की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। जो राशिद भाई ने पॉइंट रेस किया उसके ऊपर ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो हफीज़ भाई प्लीज़ गो अहेड। जी देखें, जब भी जो भी बैट्समैन उसके अपने तरीके हैं डिफरेंट बॉलिंग ऑप्शंस को टैकल करने के, उसके ऊपर चार्ज करने के। मेरी कामयाबी या मैंने अपने सीनियर्स को देखा कि उनकी कामयाबी तभी हुई जब उन्होंने स्पिनर्स के अगेंस्ट अटैक किया। जब आप स्पिनर, मैंने देखा इंजमाम भाई को, नॉर्मली ही यूज़ टू यूज़ हिज फीट और सीधा मिड ऑन के ऊपर छक्का, मिड ऑफ के ऊपर छक्का। तो वो देख के मुझे भी लगा कि यार मैंने भी अपनी गेम में ये डेवलपमेंट लेके आनी, पहले शायद नहीं थी। तो मैंने ये डेवलप किया कि जब तक, क्योंकि बीइंग अ स्पिनर इट हेल्प मी इन दैट वे टू अंडरस्टैंड कि जब आप स्पिनर पे अटैक करते हैं, जब आप उसको अपने फीट यूज़ करके या उसकी बुरी बॉल को या एक अच्छा अटैकिंग शॉट खेलते हैं, तो स्पिनर थोड़ा बैकफुट पे जाता है। जब तक आप ये नहीं करते, स्पिनर आप पे हैवी रहता है और वो राइट एरिया में हिट करता रहता है। क्योंकि देखें, स्पिनर के पास सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो हिटिंग द स्टंप्स है। जब आप हिटिंग द स्टंप्स को आप अपनी यूजिंग योर फीट और उसको मिड ऑन मिड ऑफ या मिड ऑफ के ऊपर या बॉलर बैक, जब आप उसको सिंगल भी इवन लेते हैं ना, तो वो डर जाता है, फिर वो ऑप्शन के बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो आपकी कट शॉट ऑन हो जाती है, स्वीप शॉट ऑन हो जाती है। क्योंकि एज ए बैट्समैन मेरा ये मंत्रा रहा कि जब भी मुझे लगा कि मैंने काउंटर अटैक करना है टू हैंडल द स्पिनर या उसके ऊपर प्रेशर डालना है, तो मैंने अपने फीट यूज़ किए और उसको हिट मारने की या उसको फीट यूज़ करके सिंगल लेने की कोशिश की। सही। आज की बैटिंग के अंदर हमें वो नज़र नहीं आया। कल पाकिस्तान ने भी ये गलती की कि पाकिस्तान की बैटिंग ने भी अगेंस्ट स्पिनर अटैकिंग जोन अप्लाई नहीं किया, और जिसको उनके बॉलिंग ने भी बाद में शायद किसी इंटरव्यू में मैंने सुना कि कुलदीप ने भी ये बात की कि पाकिस्तानी बैट्समैनों ने हमारे ऊपर अटैक नहीं किया। तो मुझे लगता है कि आज की अगर आप इंग्लैंड की बैटिंग देखें तो उन्होंने स्पिनर के अगेंस्ट अटैकिंग शॉट नहीं खेले। टेल एंडर ने आके कोशिश की, जो कि अनफॉर्चुनेटली या पता नहीं कैसे ग्राफिक्स की गलती है कि वो उनको ऑलराउंडर समझते हैं। हर टेल एंडर को ऑलराउंडर की जो एक वो बैट साथ में लगा दिया जाता है, फॉर गॉड सेक इसको मुझे लगता है थोड़ा सा दूर कर देना चाहिए। क्योंकि आज जो मैंने देखा सैम करन को खेलते हुए, क्रिस वॉक्स को खेलते हुए, उनको ऑलराउंडर कंसिडर करते हैं, जो मुझे आज तक समझ नहीं आई। लेकिन अगेंस्ट स्पिनर, मैं उसी पे वापस आऊँगा कि अगेंस्ट स्पिनर जब तक आप एज ए बैट्समैन अटैक नहीं करेंगे, आप प्रेशर उसके ऊपर नहीं डालेंगे, वो राइट एरिया हिट करता रहेगा और आपको चैलेंज करता रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो एक सवाल कनेक्ट करना चाहता हूँ ताकि व्यूअर्स की भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, हमारी भी रोज सीखते हैं, वो ये है कि अगर फर्ज करें कि रीड ही नहीं हो रही तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, वो ऑलराउंडर की बात कर, मैं ऑलराउंडर की नहीं, मैं तो ऊपर के जहाँ पे चार्ज करने की बात की, उन्होंने कुलदीप का भी रेफरेंस दिया। फर्ज करें कि अब आप रीड ही नहीं कर पा रहे तो आप क्या करेंगे? आप सिंगल बना के दूसरी तरफ चले जाएंगे? कहते हैं क्रिकेट की लैंग्वेज में, जब आपको स्पिनर ना समझ आए तो टांग रख के मार दो। बस यही हाल है, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं। लीड क्या नहीं है? राशिद खान लीड जी जी जी। तो इन सब ने तो आईपीएल से लेके हर लीग के अंदर साथ खेलते हैं। ब्रूक तो राशिद खान के साथ लाहौर कलंदर में भी थे, तो ये शायद नामुनासिब है। ऑलराउंडर की डेफिनेशन पे डिबेट हो सकती है जी, बात दुरुस्त है। ऑलराउंडर हम किसको बोलते हैं? स्पेशलिस्ट, स्पेशल बॉलर, स्पेशल बैटर। इयन बॉथम, इमरान खान, कपिल देव, रिचर्ड हेडली, जैक कैलिस हो गया, गैरी सोबर्स हो गए, ये स्पेशलिस्ट नहीं है, इनको हम बोलते हैं ऑलराउंडर। और किसी को अगर बोलना ये बात ये करें, वजन तो है इसमें, लेकिन लोग इस पर डीपर नहीं जाएंगे, डिबेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑलराउंडर समझते हैं। अब स्पेशलिस्ट प्लेयर्स का इसमें भी काम है, वनडे क्रिकेट में भी स्पेशलिस्ट चाहिए। रविंद्र जडेजा स्पेशलिस्ट बॉलर, साथ में स्पेशलिस्ट बैट्समैन, और बाद में जो आधे इधर आधे उधर, तो वो इंग्लैंड की टीम ने आज दिखाया है। आपको लगता है कि इसका एक रीज़न ये भी है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट अब इतनी ज़्यादा खेली जाती है कि रोल्स जो हैं वो उस तरह से बहुत ब्लर हो गई हैं लाइंस की, क्या रोल है? बैटर ऊपर भी आ रहा है, पीएसएल में भी हमने देखा शादाब को, शाहीन को। इसी वजह से उसमें ना वर्किंग ज़्यादा हो गई है, वर्किंग बहुत ज़्यादा हो गई है। ड्राफ्ट से पहले, ऑक्शन से पहले बहुत वर्किंग है। ये ऑलराउंडर चाहिए, स्ट्राइक रेट वाला चाहिए, इकॉनमी वाला चाहिए, ये आ गई। अब हम टीम बना रहे हैं पाकिस्तान की या कोई भी वर्ल्ड कप की सबसे मुश्किल फॉर्मेट की, वो है वनडे जी। आपकी अप्रोच T20 वाली है, इसीलिए कोई भी मैच नेक टू नेक नहीं किया अभी तक। आज भी अफगानिस्तान ने 10 ओवर 12 ओवर पहले मैच खत्म कर दिया। ये एक लोग, मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था कि बेस्ट वर्ल्ड कप हो रहा होगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ब्रॉडकास्टिंग में हो रहा है, लेकिन क्रिकेट हमें क्या सिखा रहे हैं इस वक्त? हमें सीखने को नहीं मिल रहा। हम उस पर डिबेट करना चाह रहे हैं यार, कोई इनिंग्स ऐसी हो, कल की आधी अधूरी इनिंग
अधूरी बॉलिंग चल रही है अभी तक। हो सकता है आगे जाके बेहतरी आए इसके अंदर। लेकिन जिसकी इनिंग्स की मैं यहाँ पे जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि सुबह में हमने तस्करा किया था, जरा वापस बाजिल भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ कि अगर बेन स्टोक्स आते तो किन की जगह आते, तो नाम हैरी ब्रूक का आ रहा था। लगता नहीं है कि अब हैरी ब्रूक वो उनके लिए ऑप्शन हो सकता है जिनको वो रेस्ट कराएंगे, तो शायद दूसरी जानिब बढ़ना पड़े उनको। आपको क्या लगता है कि हैरी ब्रूक की जो आज की इनिंग्स है वो आगे के लिए इंग्लैंड गोइंग डाउन इन दिस टूर्नामेंट एक ऐसा पिवटल पॉइंट जरूर रहेगा जिसको दे विल ऑलवेज मेक श्योर कि यार हैरी ब्रूक शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा रहना ही चाहिए? देखिए, हैरी ब्रूक वो प्लेयर था जो वर्ल्ड कप में ये इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर बात वहीं पे आती है, अगर बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं करता, सिर्फ एज अ बैटर खेलता है, तो प्रॉब्लम तो वहीं पे खड़ी है कि इनकी बॉलिंग ना आउट करके दे रही है, ना वो रन्स डिफेंड कर सक रहे हैं। True. तो किस तरफ को जाएंगे? ये ठीक चीज़ है, हमने बीके न्यूजीलैंड के साथ भी देखी कि केन विलियमसन को लाने के लिए उन्होंने विल यंग को ड्रॉप किया। तो यहाँ पे अगर आपने एक प्लेयर को, अपने की प्लेयर, उनका स्टार प्लेयर है, रिटायरमेंट से वापस उन्होंने अब वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, तो डू यू थिंक कि अब ये हो भी सकता है? इट वोंट बी टू सरप्राइजिंग अगर हम देखते हैं ब्रूक को। नहीं हो तो सकता है, लेकिन विल यंग और हैरी ब्रूक में Different. अच्छा खासा फ़र्क है। और जिस किस्म की आज हैरी Innings ब्रूक खेली। ने बैटिंग की है स्पिनर्स के खिलाफ, दूसरे इन कंपैरिजन बाकी सबकी इनिंग्स निकाल लें तो इतना सिक्योर कोई भी, आउट तो हो गया वो बिल्कुल। इन दी एंड, लेकिन इतना सिक्योर कोई भी नहीं लगा। प्रॉब्लम इंग्लैंड की बैटिंग, तो वो कई जा रहे हैं कि हम ऐसे ही खेलेंगे, चलें आप ऐसे ही खेलें, लेकिन उसके साथ फिर बॉलिंग कैसी करनी है वो प्रॉब्लम है। अगर स्टोक्स आता है और बॉलिंग नहीं करता, बॉलिंग इनकी कैसे ठीक होगी? बॉलिंग पे ही आएंगे मैं हम। थोड़ा सा इसमें ऐड करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि लिविंगस्टन की जगह मोइन अली को आना चाहिए, सैम करन की जगह बेन लिविंगस्टन स्टोक्स ने को। इतनी अच्छी बॉलिंग की आज। नहीं, लेकिन बैटिंग option वो उसका बनेगा। मेन बैटिंग है, हाँ। और उसके बाद सैम करन की जगह बेन स्टोक्स को, और जो इनके एक और वो जो फास्ट बॉलर है गन एटकिंसन। Gus Atkinson। उनको आना चाहिए इसकी जगह, क्रिस वॉक्स की जगह। उसमें ये हो जाएगा कि आपके पास आई कांट प्रोनाउंस Atkinson। गस को ही रख लेते हैं। गस, मार्क वुड, आपके पास 2 फास्ट बॉलर्स और ट्रॉपले 3 फास्ट बॉलर हो जाएंगे, आदिल रशीद, और आपके पास मोइन अली 5, बेन स्टोक्स आपके पास 6 में, और उसके बाद जो है जो रूट आपके पास 7 में बॉलिंग ऑप्शन हो जाएगा। प्लस 4 पे आपका अभी ब्रुक्स खेल रहा है, 5 पे आपका बटलर है, 6 पे बेन स्टोक्स, 7 पे मोइन अली, और फिर इस तरह आपकी बैटिंग लाइन भी कवर्ड है, और आपके बॉलर्स के पास जो ऑप्शन है इंग्लैंड के पास वो भी साथ है। नहीं, ये तो पूरा बस कर दो। सिलेक्टर है जी, इंग्लैंड का पूरा सिलेक्टर ये बन हाँ गया। जी। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि इंग्लैंड का सेवियर ऑफ द शिप एट द मोमेंट इज बेन स्टोक्स। ही हैज टू कम बैक। अभी अदरवाइज इस टीम को अभी तक जो 3 मैच हमने देखे हैं, ये क्लियर हेडेड जो है टीम नज़र नहीं आ रही, इनकी कंफ्यूजन है। आज की जो बैटिंग है, टू मी दैट नेवर रिफ्लेक्ट व्हाट दे ऑलरेडी सेड, व्हाट द स्टेटमेंट केम आउट फ्रॉम देम कि हम Yeah. अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं। आज की जो बैटिंग है, दैट लुक्स टू मी वेरी कंफ्यूज बैटिंग लाइनअप। जो टेंटेटिव किस्म का मोड था राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एंड ऑफ द इनिंग्स, वो अग्रेशन नज़र नहीं आया जिसको इंग्लैंड रिफ्लेक्ट करता है हमेशा से, या कहता है कि हम ये हमारा मोड ऑफ क्रिकेट है या वे ऑफ क्रिकेट है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो है बेन स्टोक्स हर हाल में, चाहे वो एज ए बैट्समैन भी वापस आए, दैट विल गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू इंग्लैंड। अच्छा, आपने भी ये बात की कि इंग्लैंड आज ऐसा खेल रहे हैं जैसे वो अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ लिविंगस्टन स्पेल टुडे? 10 ओवर्स, जस्ट 33 रन्स एंड अ विकेट। यू थिंक कि कहीं ना कहीं कोशिश उनकी तरफ से ज़रूर हुई? देखिए, लिविंगस्टन का रोल सबसे पहले बैटिंग का है। वो नंबर 6, नंबर 7 के एक्सक्लूसिव बैट्समैन के तौर पर खिलाए जाते हैं। 40 ओवर में उन्होंने किए 215 रन। हाँ, 30 ओवर में आउट हो जाते हैं, हम बोलते हैं यार इंग्लैंड ने Yes. अपने वे में खेला, ये डर गए। आज पता चला कि ना पावर स्पिनर्स की कितनी है जी। और 2 टीम जो हैं, जो बड़ी टीम है जिनको हमने इंडिया के बाद कहा है कि ये 2 टीम सेमीफाइनल खेलेंगी, दोनों स्पिनर्स पे वीक है। मतलब स्पिन, आदिल रशीद उस फॉर्म में नहीं है, उनका एक्शन थोड़ा सा दिखाया था, कंपेयर किया था राशिद खान के साथ, और मोइन अली को आप खिला नहीं रहे। तो आप लिविंगस्टन से वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, आप अफगानिस्तान से हार सकते हैं। अच्छा, माइकल वॉन ने तो ट्वीट कर दिया कि इंग्लैंड सेमीफाइनल में है। नहीं, चलो वो तो विजुअल थिंकिंग वो तो हमने भी पाकिस्तान को फाइनल में रखा हुआ है, वो कोई वो तो डाउट कल नहीं मिकी है। ने भी कह दिया है कि जब मैं फाइनल में मिलांगा। वो कहने से क्या है, कहने में तो हर चीज आपके लिए हमने सामने भी 8-1 कह दिया है। मैं यहाँ पे एक और बात- 8-1 बोला है, ऐसे लेकिन थोड़ी मिक्की बोला ने है। ये नहीं बताया ना कि लेकिन मिलना टिप किसको गलत है। मिली थी हमें, पता है, दिन भाई ने बताया था। अच्छा सर, अब यहाँ पे एक और चले, हमने इंग्लैंड की तो बात कर ली है, हमें ये भी आपने बता दिया कि उनके राइट बैलेंस कहाँ पे क्रिएट होता है। अब जो एक और चीज़ है
जो आई थिंक अफगानिस्तान के लिए इशू है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। मैं शायद हशमत का भी इतना नहीं जिक्र करूंगा, यहाँ नबी का जिक्र करना बहुत जरूरी है, रहमत का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है कि उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं दे आर नॉट अप टू द मार्क जहां पे रिलाई किया जाता था। बल्कि मैच के दौरान आज डॉक्यूमेंट्री चल रही थी कि नबी कितने इम्पैक्टफुल प्लेयर हुआ करते थे। तो हशमत और नबी की परफॉर्मेंस के पीछे क्या रीजन? पुराने प्लेयर हैं और बड़े अच्छे प्लेयर हुआ करते थे। आज 17वें ओवर में राशिद खान को लेके आए और जब लेके आए उसके बाद फौरन नबी भी साथ में आए और जिस तरह से फील्ड प्लेसिंग थी, बॉलिंग कराई, यार क्रेडिट जाता है हशमत को। आज बिल्कुल क्रेडिट मैं ज़्यादातर पर समझता हूँ कि नबी को नंबर 5 पे खेलना चाहिए इस टीम के अंदर, क्योंकि वो टेक्निकली सॉलिड हैं, स्पिनर को बेहतर खेल लेते हैं और वो अभी देखें अजमत को वो 5 पे खिला रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर नबी ऊपर खेलें तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर होंगे रादर देन बैटिंग है नंबर 7 नंबर 8। तो ये एक मुझे लगता है कि अगर इनकी टीम ये सोचे थिंक टैंक कि अपने मेन प्लेयर को या अपने एक्सपीरियंस प्लेयर को आगे जो है वो चांस दें, ना कि उसको पीछे रख के जीता जाए, क्योंकि जो मेन प्लेयर होता है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जब करता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल, अभी आज के मैच को हम यहाँ पे जेंटलमैन रैप अप करते हैं क्योंकि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो जारी है और जिस तरह के आप देख सकते हैं द क्रिकेट फीवर इज ऑन, द एक्शन इज नॉट स्टॉपिंग। ताजा क्या है रोहा, ताजा क्या है? मैच नंबर 14 टुमारो, इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका इन लखनऊ। शहजाद, ये दोनों टीम्स को बहुत ज़रूरत है इस वक्त एक अच्छे मार्जिन से जीतने की। अ लॉट टू प्रूव फॉर बोथ दीज टीम्स एंड आई वांट टू क्विकली गो टू वहाब, यू नाउ। ऑस्ट्रेलिया bowling, big question marks. What do you think going into this match against Sri Lanka in Lucknow? क्या गेम प्लान होना चाहिए? देखिए आई थिंक दोबारा से इनके दो मेन बैट्समैन हैं जिनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, वार्नर और स्मिथ। उनमें से किसी एक को बड़े रन्स करने पड़ेंगे अगर इनको मैच जीतना है। बॉलिंग का डिस्प्ले इनका पिछले मैच में बेहतर था ऑस्ट्रेलिया का, इट वाजंट बैट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अच्छा था, लेकिन स्टिल आई थिंक क्योंकि श्रीलंका जो है उनका भी जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा शैटर्ड है। वो वह टीम है जिसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा रन्स हुए हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में। सो प्रॉबली आई थिंक ये एक ऐसा मौका है वेयर इफ़ दे बीट ऑस्ट्रेलिया विल बीट श्रीलंका एंड दे माइट गेट इन मोर कॉन्फिडेंस। तो आई बिलीव कि कल का मैच अच्छा होगा, ऑस्ट्रेलिया को फेवर करेंगी कंडीशंस एंड आई थिंक दे विल कम हार्ड, दे विल प्ले लाइक एन ऑजीज। बट अ बिट ऑफ अ ब्लो फॉर श्रीलंका, उनके कैप्टन इंजर हो गए हैं, नाउ मेंडिस विल बी लीडिंग। क्या लगता है इस नई लीडरशिप में कोई डिफरेंस इन इंटेंट नजर आएगा फ्रॉम श्रीलंका? देखिए अच्छा नहीं आप वीके श्रीलंका को तो आदत हो गई है, मतलब सारे ही उनके अनफिट प्लेयर है तो फर्क क्या पड़ेगा। उनके सारे 5-6 बॉलर अनफिट हैं, शाने का भी अनफिट हो गया, तो वो जिस तरह का उनका बॉलिंग कैंपेन जा रहा है वो तो इससे बुरा तो मेरा नहीं ख्याल कि हो सकता है। तो जाहिर है शाने का नहीं खेलेगा, कप्तानी कोई और करेगा, लेकिन उनके इश्यूज तो वही रहेंगे कि बॉलिंग उनकी बहुत ही ज़ाहिर है मेन बॉलर्स नहीं है तो बहुत ही वीक है। तो देखना यह है कि बॉलिंग में विद दोज लिमिटेड रिसोर्सेज मेंडिस क्या कर सकते हैं। वो बहुत टफ है, लेकिन उस सिचुएशन में वो कैसे टीम को चला सकते हैं वो देखने की बात है। लेकिन इतना मतलब मेंडिस पे इतना प्रेशर नहीं होगा क्योंकि आपको पता ही है कि कितनी वो मतलब एक कह लें हैंडीकैप से खेल रहे हैं क्योंकि सारे ही उनके टॉप के बॉलर्स अनफिट हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग विद अस, लवली टू बी इन कॉन्वर्सेशन विद यू। लेकिन जाने से पहले जैसा कि हमने प्री मैच में आपसे सवाल पूछा था ऑन बिहाफ ऑफ जे डॉट कि क्या लगता है कि कौन सा वो खिलाड़ी होगा आज जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा, जिसमें हमने मुख्तलिफ ओपिनियंस ली थी। अल्लाह का करना हुआ कि मेरा अंदाज़ा ठीक रहा, लेकिन इसी के साथ किसी और का अंदाज़ा जो ठीक रहा मैं उनकी जानिब ज़रा बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि जे डॉट की तरफ से आपको ये अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। यू नो इट गोज बाय द नेम ऑफ रूलर, इट्स देयर, यू नो द सेंट इज अमेजिंग, इसका हेलो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। सो द विनर लेडीज एंड जेंटलमैन हैपेंस टू बी फ्रॉम रावलपिंडी and her name is Zainab. So Zainab, congratulations to you on behalf of J Dot, you know, for winning. And ये आपने कभी फोन करके ये भी बताना कि ये अंदाजा आपको कैसे हुआ? I think that's something we would love to know. I don't think you should ask people उनके ट्रिक्स क्या हैं, क्योंकि जिस तरह हर किसी की प्रेडिक्शन होती हैं वहाब का हमें पता है, we know his tricks, और वो उन्होंने हमें कहा है कि वर्ल्ड कप के एंड में वो रिवील करेंगे कि वो करते क्या हैं उस कागज पे सितारों का जो इनका हिसाब लगता है। But gentlemen, thank you so much. In the morning a lot to talk about Australia versus Sri Lanka. ज़रूर हमें ज्वाइन करें जी प्री मैच में, वी विल हैव ऑल द एनालिसिस फॉर यू। अपना बहुत ख्याल रखें, एंजॉय द वर्ल्ड कप एंड वी विल सी यू इन द मॉर्निंग। गेम ऑन है।